हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज जो हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर होगा। हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है, सबसे पहले यहाँ पहचान की बात करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। यहाँ दिया जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनीशन, पहचान। कैसे आप पहचान करोगे। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो एक होता इज होता है, दूसरा एम है, तीसरा आर है। ये तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे कहाँ इज का यूज करें, कहाँ एम का, कहाँ आर का। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट की हम बात करें, जो सब्जेक्ट होता है वह दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे दिया सिंगुलर सब्जेक्ट माने ही माने वह, ही के साथ ही क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे, क्योंकि ही सिंगुलर इसलिए इसके साथ इज लगेगा। सी माने भी वह होता है, या लड़की के लिए यूज करते हैं। सी भी सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इट माने यह हो तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि इट सिंगुलर है। उसके बाद यहाँ पे किसी का नेम आ जाता, नाम, जैसे सैम, राधा, या एक नाम, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो अगर किसी का नाम आता तो अभी सिंगुलर होता है, उसके साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। फिर यहाँ दिया माई सन है, माई सन, माई के बाद अगर नाउन सिंगुलर आ रहा है तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे। फिर यहाँ दिया योर सन है, तो योर के बाद नाउन जो सन दिया ये सिंगुलर है ना, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। फिर आवर है, इस आवर के बाद फ्रेंड आ रहा है, फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए आवर फ्रेंड यह हमारा सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसीलिए क्या हो, यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा। फिर यहाँ दिया है, यहाँ दिया है देर, देर के बाद अगर सन आ रहा है तब भी क्या लगेगा, इज लगेगा। हर बर्दर, हर के बाद अगर बर्दर आ रहा तब भी सिंगुलर होगा, हिज लगेगा। हिज है, हिज के साथ अगर कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। हिज सिस्टर माने यहाँ पे क्या लगेगा, इज। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इज किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज लगाते हैं। अब हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया यू माने तुम होता है, इसके साथ आर लगेगा। वी माने हम होता है, इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। दे माने वे होता है, इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ दिया है जैसे अगर दो नाम है किसी से, यहाँ दिया है सैम एंड रिया। अगर दो नाम है, दो नाम एंड से जुड़ा है ना, तो यह क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। यह दो जो नाउन है इसको प्लूरल माना जाएगा, इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। फिर जैसे कोई प्लूरल नाउन हो दिया हो, जैसे यहाँ पे बॉयज है तो बॉयज प्लूरल नाउन है ना, इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन आ सकता है, जैसे टेबल्स हुआ, टेबल्स हुआ तो क्या लगेगा, आर लगेगा। गर्ल्स हुआ तब भी क्या लगेगा, आर लगेगा। फिर यहाँ दिया माई दिया है, ठीक है, यहाँ पे सन्स दिया, तो माई सन्स है ना, यहाँ पे प्लूरल नाउन आया इसलिए क्या लग गया, यहाँ पे आर लग गया। मैं थोड़ा इसमें समझा दूँ। जैसे एक है माई सन, ठीक है, माई सन, एक है माई सन्स, ठीक है, माई सन माई सन्स। तो यहाँ जो माई के बाद जो सन आया है, यहाँ जो सिंगुलर है कि नहीं, नाउन सिंगुलर सन है, इसीलिए क्या लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा। और यहाँ पे माई सन्स है, माई सन्स है, यानी कि माई के बाद नाउन प्लूरल आया है, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, आर लगाएंगे। हमको माई से मतलब नहीं है, इस माई के बाद जो नाउन आएगा उसके अनुसार लगाना। माई के बाद यहाँ नाउन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और माई के बाद यहाँ पर नाउन प्लूरल क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, जैसे माई हुआ, हिज हुआ, हर हुआ, कोई भी अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके आगे जो नाउन दिया रहेगा उसी के अनुसार हमको इज एम आर लगाना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दिया है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ योर है, तो योर के बाद सिस्टर्स आया है तो यहाँ क्या लगा, आर लगा। अगर यहाँ पे योर सिस्टर होता, योर सिस्टर, यहाँ पे योर सिस्टर होता तब क्या लगता, इज लगता। क्यों इज लगा, क्योंकि योर के बाद जो सिस्टर नाउन सिंगुलर है इसलिए इज लगा दिया। अगर योर के बाद हमको प्लूरल नाउन लगाना, योर सिस्टर्स अगर कर देते हैं, सिस्टर्स, तब क्या लगाना पड़ता, आर लगाते, क्योंकि योर के बाद सिस्टर्स क्या होगा, प्लूरल हो गया, इसलिए क्या लग गया, आर लग गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आई
जो होता आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। जो आई है इस आई के साथ क्या लगेगा, एम, या फिक्स है। आई के साथ एम आएगा या क्या है, फिक्स है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस का। हमको कितना सेंटेंस पढ़ना है इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। पहले जो हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, फिर हमारा टॉपिक होगा नेगेटिव सेंटेंस का, फिर होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप होता है, एक होता है यस या नो क्वेश्चन, दूसरा होगा WH फैमिली। WH फैमिली मतलब WH वर्ड, जैसे हु हुआ, विच हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग इतने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा, पहला टॉपिक हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर का। किसका बात करेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में यहाँ पे फिर सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, ही सी इट आई वी दे, कुछ भी हो सकता है। फिर इज, आई एम, आर। उसके बाद उस वर्ब के फर्स्ट पे हमको क्या लगाना है, ING लगाना है। फिर क्या करना, फिर हमको लगाना ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे जो हमको कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट हुआ IJMR हो गया, ING फॉर्म हुआ, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही थी, क्या होगा, अभी से ये बता दिए कहाँ इज लगता है, कहाँ आर लगता है, कहाँ एम लगता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन जब करेंगे हम लोग, तो ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट तलाश करिए। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पढ़ रही है एक वर्ब हो गया, छोटा सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग हो गया। फिर दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि तुम पार्क में खेल रहे हो, पार्क में खेल रहे हो। तुम पार्क में खेल रहे हो, तो किसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद हमारा सारा टेंस को पीछे से बनाना है। खेल रहे हो तो ये एक्शन है, यहाँ से हो गया। फिर में इसकी एनर्जी लिखेंगे, फिर इसकी एनर्जी लिखेंगे पार्क की। तो पहले हम तुम की एनर्जी लिखते यू हो गया। अब यू के बाद हमको खेल रहे हो तो हमको आर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ आर कर देंगे, आर आता, आर लगा दिया। खेलना, खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, तो ING लगाना पड़ेगा ना, प्लेइंग हो गया। प्लेइंग बाद अब में इसकी एनर्जी लिखेंगे, में माने इन होता है, इन की एनर्जी में होता है, इन। फिर यहाँ पे दा कर देंगे, पार्क लिख देंगे, ठीक है, इन द पार्क, तुम पार्क में खेल रहे हो। फिर आगे दिया है कि वह अपने दोस्त के साथ सिनेमा जा रहा है, अब इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे पहले हमको चूज करना सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट हुआ, पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे ही, ठीक है, ही हो गया। ही के साथ सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब है की एनर्जी ईज हो जाएगा, यहाँ पे ईज कर दिया, ही इज। अब जाना, जा रहे हो, जाना का गो, तो यहाँ पे ING करेंगे, गोइंग लगा देंगे, गोइंग हो गया। फिर कहाँ जा रहे हो, सिनेमा, ठीक है, जाना को हो गया गो, सिनेमा का क्या, यहाँ टू सिनेमा कर देंगे, सिनेमा। फिर साथ का क्या होता है, विथ लगाएंगे। फिर अपने दोस्त का हो जाएगा अंग्रेजी, अपने दोस्त का हो जाएगा हिज फ्रेंड, इसको लिख देंगे हिज फ्रेंड, फुल स्टॉप कर देंगे, बन गई अंग्रेजी। आसान है जी बनाना है। यहाँ देखते हो, वह अपने दोस्त साथ सिनेमा जा रहा है। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर हमने पीछे से एक एक वर्ड की अंग्रेजी लिखते चला गया, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। ऐसे ट्रांसलेशन किया जाता है। आगे यहाँ दिया है, हम इस
इस घर को आज बेच रहे हैं। अब इसको अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, मतलब इसको हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट का अंग्रेजी। सब्जेक्ट अंग्रेजी वी की क्या हो जाएगा, सॉरी हम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो वी है कि अंग्रेजी यहाँ क्या लग जाएगा, वी के अनुसार आर लग जाएगा। ठीक है। अब बेच रहे हैं तो बेचने के लिए क्या होता है, सेल, तो इसको आईएनजी लगा देंगे, सेलिंग हो जाएगा। अब जितने भी टाइम होते हैं इसको हम लास्ट में कि तो लिखते हैं अंग्रेजी, कि तो हम पहले लिख देते हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। इस घर को की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, तो इस घर को तो हो जाएगा दिस हाउस। फिर आज का हो जाएगा टुडे, यहाँ पे टुडे कर देंगे। ठीक है। अंग्रेजी में ये को अगर हिंदी में अगर को आ रहा है, ने आ रहा है, इसको या ने के लिए कोई इंग्लिश नहीं होती, इसकी हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। बहुत लोग को की अंग्रेजी ऑफ लगा देते हैं, इससे अगर उन्होंने को देखा तो को के लिए क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे, जबकि यह गलत है। ठीक है। या इस आप की जो हिंदी होती है वो या आप की हिंदी का होता है, की होती है और के होते हैं, को नहीं होता है। तो ये आपका सही है, आपको को के लिए ऑफ नहीं लगाना है। अब हम इसके बाद क्या, नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, इज, एम, आर है, फिर नॉट है, फिर वर्ब में आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जैसे अगर इसका हम एग्जांपल दें, हो जाएगा सो वाह पैसे शहर में नहीं कमा रहा है, शहर में नहीं कमा रहा है। ठीक है। वह पैसे, यहाँ पैसे कर दूँ, वह पैसे शहर में नहीं कमा रहा है। तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अंग्रेजी क्या हो गया, ही। अब ही सिंगुलर, इसके साथ है के लिए क्या लग जाएगा, इज। ही इज। नेगेटिव तो नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट कर दिया। ठीक है। अब कमाना, तो इस कमाना का अंग्रेजी हो जाएगा मेकिंग मनी, लोग करते अर्निंग मनी, मैं मेकिंग कर दे रहा हूँ, मेकिंग। ठीक है। शहर में तो मेकिंग मनी लगा सकते हैं, मेकिंग मनी। फिर मेक अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन, और शहर की अंग्रेजी हो जाएगा सिटी, इन द सिटी हो जाएगा। आगे है हम ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट अंग्रेजी लिखना है वी। अब हाई के लिए क्या लग जाएगा, वी के अनुसार आर लग जाएगी, वी आर नॉट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव नॉट कर देंगे। उसके बाद पढ़ाई करने की स्टडी हो जाएगी, स्टडी में आईएनजी जोड़ेंगे, स्टडिंग हो जाएगा। तो स्टडिंग हो गया, स्टडिंग। अब ठीक से अंग्रेजी होता है प्रोपरली में होता ठीक से। आगे दिया है, वह लड़का मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ठीक है। तो वह लड़का मैदान फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो दैट बॉय, ये सब्जेक्ट हुआ, वह लड़का दैट बॉय हो जाएगा, दैट बॉय हमारा सब्जेक्ट है ना। अब हमको सारी अंग्रेजी पीसेस बनाना है। ठीक है। दैट बॉय हुआ तो हम लिखना है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी, इज। नॉट है तो नॉट, नेगेटिव नॉट कर देंगे, ही इज नॉट। अब खेलना, तो खेलने के लिए क्या हो जाएगा, प्ले का हो जाएगा, एनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। ये ख़त्म, नॉट हमने पहले लिख दिया, इसको ख़त्म कर दिया। अब पीछे से क्या बच गया, फुटबॉल, तो यहाँ पे लिख देंगे फुटबॉल कर दिया।
फिर फुटबॉल बाद फिर क्या है मीन, ये सॉरी मे का अंग्रेजी क्या होता है इन होता है, यहाँ पे इन कर देंगे। अब फिर बचा क्या मैदान, तो इन द फील्ड कर देंगे, इन द फील्ड फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसी तरह से ट्रांसलेट करते हम लोग, अंग्रेजी से हिंदी में इसी तरह ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट उठाइए, उसके बाद जो है पीछे से एक एक वर्ड की आप अंग्रेजी लिखते जाइए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ लोग कंट्रैक्शन इसमें देखते हैं, कुछ कंट्रैक्शन होते हैं। कंट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। जैसे शॉर्ट फॉर्म कैसे, इज होता है ना, तो इज प्लस नॉट मिलकर क्या बन जाता है, इजेंट बन जाता है, इजेंट। ठीक है, फिर जैसे आर प्लस नॉट है, आर नॉट लिखते हैं ना, तो आर प्लस जब नॉट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आरंट बन जाता है, आरंट। इसी तरह से आई एम प्लस नॉट जो मिल जाता तो क्या बन जाता है, आरंट बनता है। इसको अमेंट नहीं करते हैं, बहुत लोग समझ लेते हैं आर आई एम प्लस नॉट मिलेगा तो वह क्या बन जाएगा, अमेंट बन जाएगा, जबकि अमेंट कोई वर्ड नहीं होता है। आर प्लस नॉट मिलकर भी आरंट होता है, आई एम प्लस नॉट मिलकर भी अरंट होता है। ठीक है, अमेंट नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर कोई बोलना है कि वह चाय बना रहा है, वह चाय बना रहा है। ठीक है, अगर इसका हम नेगेटिव करें तो वह चाय नहीं बना रहे हैं, करें तो वह चाय नहीं बना रहा है। तो इसको हम दो तरीके लिख सकते हैं, ही इज नॉट मेकिंग टी, ही इज नॉट मेकिंग टी, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, ही इजेंट मेकिंग टी, ये भी तरीका होता है, ही इजेंट मेकिंग टी या ही इज नॉट मेकिंग टी, दोनों आपका सेंटेंस करेक्ट है। इसको इजेंट को क्या बोलते हैं, इसको कंट्रैक्शन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे दिया है कि इसे बोलना है कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका तरीका दो होता है, एक होता है आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसी को हम इस तरह भी बोल सकते हैं, आई अरंट रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, आई अरंट, लोग आई के साथ जब आरंट लगा देते तो लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आई के साथ आरंट क्यों लग गया, क्योंकि आई एम प्लस नॉट मिलकर भी आरंट होता है। लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आई एम नॉट, इस तरह भी कर सकते, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, आई एरंट रीडिंग इंग्लिश, इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। सॉरी, मैं क्या लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, रीडिंग कर दिया। यहाँ मैं लिख दिया तब पढ़ा रहा हूँ या टीचिंग करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पढ़ना कर, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब सही होगा सेंटेंस, इसको काट दूँ। तो जैसे जो सब्जेक्ट होता है जो, या इसको जो आई एम जो नॉट होता है, इसको आप इस तरह भी करते हो, आई एरंट। ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, आई एम नॉट, इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसे है ही, अब इस तरह से इज प्लस नॉट मिलकर क्या बन जाएगा, इजेंट बन जाता है, क्या बनता है, इजेंट। जैसे बोलना है कि राधा खाना नहीं बना रही है, तो क्या हो जाएगा, राधा खाना नहीं बना रही, तो राधा इज नॉट कुकिंग
फूड। दूसरा हो जाएगा इसी तरह से, राधा कर दिया, राधा इजंट कुकिंग फूड। यह भी तरीका सही है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, बस इस वीडियो में गैस यहीं तक है। और राइटिंग बहुत अच्छी मेरी नहीं जाती है, फिर भी आप समझ सकते हो।